हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का क्लास में देखते हैं स्टडी मूड का मौर्य साम्राज्य का जो सर द्वारा नोट्स बनाया गया है उस उसका सभी इस वीडियो में कराने वाला हूँ। मौर्य साम्राज्य कंप्लीट दे सकते हैं, स्टडी मूड का है। ठीक, चलिए। जितना भी बिहार पुलिस दरोगा और बिहार पुलिस ड्राइवर का तैयारी करना है तो उसके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका PDF भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप केवल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, अगर सर के क्लास लेना चाहते हैं तो स्टडी मूड ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप क्लास परचेस करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए। अगर व्हाट्सएप नंबर मेरा लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। यह पर्सनल स्टडी मूड वाले सर का नंबर नहीं है, आप लोग वही सोच के कॉल कर देते हैं। सर का पर्सनल नंबर ऐप पर मिलेगा, वहाँ से आप लेके कॉल कर सकते हैं। ठीक, इस पर कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप मैसेज करके अगर ग्रुप में जुड़ना है, नहीं जुड़ पा रहे हैं तो जुड़ जाना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य के नोट्स से जो दिया गया है परिचय। मौर्य वंश की यह भारत का पहला प्रसिद्ध साम्राज्य वंश था जिसने लगभग पूरे भारत पर एक शासन तंत्र का अंतर्गत लाया गया था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहयोग से किया था? तो चाणक्य के सहयोग से किया था। ठीक, और इसका जन्म कब हुआ था? 345 BC में हुआ था। कब? 345 BC में हुआ था, ये भी याद रखना है। चलिए, यहाँ दिया गया है इसकी स्थापना। मौर्य वंश की स्थापना 322 ईस्वी में किया था। इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र था। वर्तमान में यह पटना में पड़ता है। इसका राजकीय भाषा क्या था? प्राकृतिक थे। और धर्म प्रारंभ में जैन धर्म का अपनाया था, बाद में बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ दिया गया, बाद में बौद्ध धर्म। तो ये हो सकता है कि बौद्ध धर्म का अपनाया होगा, लेकिन हम सुने थे, एक मिनट, जैन धर्म को ही अपना के लास्ट में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, इसमें लिख दिया है बौद्ध धर्म को अपनाया था, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, चलिए। शासन प्रणाली केंद्रीय और संगठन से संबंधित है। मुख्य शासक जो दिया गया है, इम्पोर्टेंट रूल्स। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। इसकी मृत्यु 298 हो गया था। उसके बाद बिंदुसार आया था। इसका पुत्र का नाम था बिंदुसार, जो कि सम्राट अशोक का पिता था। ठीक, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। उस समय मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त के प्रमुख सलाहकार थे, जिसे प्रधानमंत्री के पद भी दिया गया था। ग्रीक आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आगे है मेगास्थनी सेल्यूकस को राजदूत। मेगास्थनिक सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। और बिंदुसार, जो कि 298 से 273 तक शासन किया। इसके बाद सम्राट अशोक आया। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र ग्रीक लेखक थे डियोडोरस ने इन्हें अमित्रघात के नाम से कहा गया और इसका उपाधि नाम दिया गया बिंदुसार को। और इन्होंने दक्षिण भारत पर कई विजय की थी, यानी पूरे दक्षिण भारत पर कई शासन पर विजय प्राप्त किया था। और अशोक महान कब से रहा था? 273 से 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट इसको बताया गया था, जो कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
प्रचार हेतु अपना पुत्र थे धर्म महामात्रा की नियुक्ति की थी। और यह अशोक के शिलालेख और स्तंभ लेख भारत में उन अनेक स्थानों पर पाए जाते हैं। हालांकि अपने प्रचार के लिए शिलालेख और स्तंभ का निर्माण करवाया और इससे शिलालेख यहीं से लिखना उखना स्टार्ट हुआ। ठीक, शिलालेख पर आगे है सांची और सारनाथ, लुम्बिनी और बोध गया और बौद्ध स्थल का विकास करवाया। और श्रीलंका में जाकर भी इसने अपना बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अनेक कई देशों में जाकर इसने अपना बौद्ध धर्म को प्रचार करवाया। प्रशासन व्यवस्था, राजा सर्वोच्च शासक था और प्रधानमंत्री एवं प्रशासनिक प्रमुख थे। आगे है मनसबदार, विभिन्न भागों में अधिकारी और राज्य विभाजन प्रांत जनपद ग्राम में विभाजित किया गया था। अर्थव्यवस्था में इसमें कृषि का कर जो लिया जाता था 1/6 भूमि कर के उपज में लिया जाता था। कभी कभी विशेष परिस्थिति में 1/4 भी लिया जाता था। 1/4 यानी विशेष स्थिति में लिया जाता था। व्यापार और सिक्कों का प्रचलन, पंचमार्क सिक्का थे। शिल्प और खनिज और व्यापार आदि राज्य के भागीदारी थे। और सैन्य व्यवस्था देखते हैं, यह विशाल सेना और पैदल सैनिक और घोड़सवार हाथी और रथ और सेनापति के और युद्ध सलाहकार नियुक्ति होते थे। गुप्तचर संस्था होते थे, जासूसी और चाणक्य की रचना थी। अर्थशास्त्र, चाणक्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया था, किसने लिखा था? चाणक्य लिखा था, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। आगे है धर्म और संस्कृति। अशोक द्वारा धर्म का प्रचार किया था और बौद्ध धर्म के श्रीलंका दिया गया है। बौद्ध धर्म के लिए श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और यूनान में फैला हुआ था, प्रचार के लिए भेजा गया था। अशोक अभिलेख ब्राह्मणी और खरोष्टी और यूनानी और रोमन लिपि में लिखी गई थी। मौर्यकालीन सांची स्तूप को बौद्ध स्थापित का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। और अशोक स्तंभ सारनाथ का सिंह स्तंभ या भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। बाबर की गुफा मौर्य वास्तुकला का प्रमाण है। बाबर की गुफा मौर्य वास्तुकला का प्रमाण है। आगे दिया है, अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासक कौन थे? अशोक की मृत्यु के बाद कमजोर शासक आए थे, जो कि अंतिम शासक बृहदत्त थे। मौर्य की बृहदत्त मौर्य की हत्या पिसुमित्र शुंग ने की थी। इस प्रकार 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। बृहदत्त का हत्या कर दिया था पिसुमित्र शुंग ने, उसके बाद ये मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य साम्राज्य का वन लाइनर जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, उससे संबंधित देख लेते हैं। वह था थ्योरी। अब आइए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का 345, याद रखना, 345 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसका राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। और चंद्रगुप्त मौर्य का सलाहकार कौन था? चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। और चाणक्य द्वारा लिखी ग्रंथ कौन सा था? अर्थशास्त्र था। और ग्रीक लेखक इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। और इंडिका पुस्तक किसके काल में लिखी गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लिखी गई थी। मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे? बिंदुसार थे। कब से कब था? 298 से 273 तक रहा था इसका शासन। और बिंदुसार के ग्रीक लेखक को क्या कहते हैं? अमित्रघात कहते थे। और आगे है, मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो सम्राट अशोक थे, जो कि 273 से स्टार्ट किया था 316
242 तक शासन किया था। आगे है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म का कलिंग युद्ध के बाद अपनाया था। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अशोक का धर्म का प्रचारक पुत्र का कौन थे? महेंद्र वर्मन थे। आगे है, अशोक की धर्म के प्रचार की पुत्री का जो करती थी उसका नाम कौन था? संघमित्रा थे। संघमित्रा। एक मिनट। हाँ, 273 से 232 तक शासन किया था अशोक ने। अशोक धर्म का प्रचार के लिए पुत्र को कौन था? महेंद्र था। संघमित्रा उसके पुत्री जो कि प्रचार करने के लिए भेजा था श्रीलंका। आगे है, श्रीलंका अफगानिस्तान इस सब में भेजा था। दोनों पुत्र और पुत्रियों को दोनों को भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु कहाँ धर्म महापात्र की नियुक्ति किए थे? पूरे साम्राज्य में। आगे है, अशोक के अभिलेख की लिपि क्या थी? ब्राह्मणी, खरोष्ठी और ग्रीक और अरमाइक, यह चारों भाषा में लिखा गया था। अशोक का सबसे प्रसिद्ध स्तंभ कहाँ स्थित है? सारनाथ में स्थित है। आगे है, सारनाथ स्तंभ किसका राष्ट्रीय प्रतीक बना है? अशोक स्तंभ या सिंह स्तंभ का। मौर्यकालीन प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है। आगे है, अशोक के काल में किस धर्म का प्रचार हुआ था? तो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। मौर्य शासक जो जैन धर्म को से जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम दिनों में इसने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में व्यतीत किया था और श्रवणबेलगोला में कर्नाटक में जैन धर्म को अपनाया था और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। आगे, मौर्य वंश के शासन प्रणाली कैसी थी? केंद्रीकृत थी। आगे है, मौर्य काल के किस प्रकार के सिक्के का प्रचलन प्रचलन में थे? पाँचमार्क छपे हुए चीन सिक्के का। आगे है, अशोक अभिलेख में धम्म का अर्थ क्या होता था? नैतिक नियमों के आधारित जीवन। आगे है, मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था कैसी थी? कड़ी और केंद्रित थी। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। देखिए, इससे संबंधित 40 क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, आप लोग बढ़िया से रट लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विदेशी शासक को हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर ने भारत पर किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। आगे है, मौर्यकालीन का गुप्तचर तंत्र प्रसिद्ध था चाणक्य को। आगे है, मौर्यकालीन का सबसे महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा था? उत्तरापथ था। कौन सा? उत्तरापथ। आगे है, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त थे। कौन थे? बृहदत्त थे। आगे है, बृहदत्त मौर्य की हत्या किसने की थी? पिसुमती शुंग ने किया था। आगे है, मौर्य वंश का पतन कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है, अर्थशास्त्र ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। आगे है, अशोक किस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार किया था? तो श्रीलंका में किया था। मौर्य साम्राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। मौर्यकालीन प्रमुख नगर कौन से थे? तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन, यह तीनों थे। आगे है, मौर्य वंश के शासन में सबसे अधिक क्षेत्रफल कब था? तो अशोक के शासनकाल में सबसे अधिक था। आगे है, किसने मौर्य साम्राज्य के विस्तार पूरे भारत में किया था? अशोक ने किया था। आगे है, मौर्य काल की सबसे प्रमुख विदेशी कृति कौन सी थी? इंडिका या मेगास्थनीज। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक।
कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक, सभी का हिस्ट्री हो या सबका टॉपिक बाय टॉपिक आपको करा दिया जाएगा, उससे बाहर नहीं रहेगा क्वेश्चन लगभग में। ठीक, आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।